शहर पर तब रात का काला साया उतर आया है। एक लंबी दूरी की बस शहर की सीमा पार कर दूर उपनगरों की घनी धुंध में मिलती जा रही है। बस के अंदर कुछ यात्रियों में अर्जुन भी एक है। आज बहुत दिनों की कोशिश के बाद उसकी नौकरी लगी है, इसलिए इस खुशी के दिन पर वो अपने इकलौते प्रिय दोस्त भास्कर को फोन करके सब बताते हुए जा रहा है। अरे स्कॉलरशिप मिली या नहीं? नहीं यार, नहीं हो पाया, किसी और को मिल गई। इधर ट्यूशन के पैसे बकाया हैं, लगभग 3 महीने हो गए, दे नहीं पाया। घर में माँ बीमार है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मजबूर होकर मैंने वो पेट्रोल पंप की नौकरी ले ली, समझा। सुबह कॉलेज में रहूंगा और रात को यहाँ, ऐसे ही चल जाएगा लगता है। कौन सा पेट्रोल पंप? जो उस बॉम्बे रोड पर है? अरे मैंने तुझे मना किया था ना, वो जगह बिल्कुल अच्छी नहीं है और शहर से बहुत दूर भी है। अरे सब समझता हूँ, लेकिन मेरी हालत देख, मुझे ये नौकरी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मुझे कॉल करना, मैं पूरी रात जागूंगा, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। थैंक यू यार। बस अर्जुन को एक खाली बस स्टैंड पर उतारकर चली गई। बस स्टैंड के ठीक सामने पेट्रोल पंप है। उस तरफ बढ़ते ही फोन बज उठा। हेलो, वो पुत्र पंप पहुंच। अर्जुन चलते चलते पंप के पास आया, चाबी जेब से ढूंढकर निकाली और ताला खोलकर पंप के ऑफिस में घुस गया। अर्जुन ने ऑफिस में घुसकर बाईं तरफ का ड्रॉर खींचा और खोला। वहां एक पुरानी लाल रंग की कॉपी देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत पहले की है। कॉपी खोलते ही अर्जुन ने देखा उसमें बहुत सारे नियम लिखे हैं। किसी कस्टमर से उसकी मंजिल जानने की कोशिश मत करो, सिर्फ टैंक भर दो और पैसे लो, बस। क्यों? कभी मत पूछो क्यों, सिर्फ फॉलो करो। अगर कोई गाड़ी आए जिसकी हेडलाइट बंद हो, यहां तक कि घने अंधेरे में भी, उसे लाइट ऑन करने के लिए मत कहो, बस तेल भर देना। अगर कोई ऐसे पैसे दे जो असंभव ठंडे हों, तो उन पैसों को उस पुराने कैश बॉक्स में रखना, नए बॉक्स में नहीं। अर्जुन ने ऑफिस के चारों ओर देखा। टेबल पर एक नए बॉक्स के बगल में एक पुराना जंग लगा हुआ टीन का बॉक्स रखा हुआ है। रात 3 बजे के बाद सभी खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर बैठे रहना। किसी भी चीज के लिए दरवाजा या खिड़की नहीं खोलना, यहां तक कि खिड़की से बाहर देखना भी नहीं। खिड़कियों पर पर्दा डाल देना। अगर रात 3 बजे के बाद बाहर किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनो तो समझ जाना तुमने कोई नियम नहीं माना है, बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हारे बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। आखिरी नियम पढ़कर अर्जुन के हाथ से कॉपी गिर गई। उसने जल्दी से उसे ड्रॉअर में वापस रख दिया, लेकिन नियम उसके दिमाग में घूमने लगे। एक अनजाना कौतूहल और डर उसे धीरे धीरे जकड़ने लगा। वो और कुछ सोच ना पाया और फिर से दोस्त को फोन किया। हेलो, भास्कर सुन रहे? हाँ अर्जुन बोल, सुन रहा हूँ। यार यहाँ कैसी अजीबोगरीब नियम लिखे हैं। बॉस ने कहा सब नियम मानकर चलना और स्विच ऑफ कर दिया। अब इन नियमों का क्या मतलब है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे नियम? अर्जुन ने एक एक करके सब नियम भास्कर को बताए। मुझे लगता है मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं तुझे उस पंप पर काम करने के लिए मना कर रहा था। क्या समझा? यार बॉम्बे रोड पर इन दिनों बहुत अजीब घटनाएं हो रही हैं रात को। कोई अब उस रास्ते से नहीं जाता। अजीब घटनाएं मतलब समझा नहीं। अरे समझा नहीं, भूतिया घटनाएं। मुझे लगता है ये नियम वैसी ही कुछ घटनाओं के लिए दिए गए हैं। मतलब यहाँ भी भूतिया घटनाएं होती हैं? अरे मैं ये नहीं कह रहा कि वहां भी होती हैं, लेकिन हो तो सकती हैं। तो इंतजार कर, देखना क्या होता है। हाँ इंतजार तो कर ही रहा हूँ, लेकिन किसका या किस लिए यही समझ नहीं आ रहा।
अर्जुन पेट्रोल पंप के अंदर बैठा भास्कर से बात करने लगा। तभी पेट्रोल पंप के बाहर की नियॉन लाइटें अचानक 2 बार दब-दब करके कांप उठी। पेट्रोल पंप के ऑफिस के बाहर की नियॉन लाइटें बार-बार दब-दब करने लगी। अर्जुन ने ऑफिस के अंदर से कांच की खिड़की से वो देखा। रोशनी इतनी असामान्य तरीके से दब-दब कर रही थी कि अर्जुन ने सोचा कि कहीं वो टूट न जाए। ठीक से देखने के लिए अर्जुन जैसे ही बाहर निकलने को हुआ, तभी अंधेरे के भीतर से एक काली ऑल्टो कार आगे आई जिसकी हेडलाइट बंद थी। अर्जुन ने देखा कि कार पेट्रोल पंप के सामने रुकी। अर्जुन बाहर निकला और पंप की ओर गया। उसके दिमाग में नियम घूम रहे थे और दिल धुक धुक कर रहा था। टैंक फुल कर दो। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में वो आवाज सुनकर एक सिहरन दौड़ गई। कार की सभी खिड़कियों के शीशे बंद थे और कार के अंदर भी रोशनी नहीं जल रही थी, इसलिए कौन बोल रहा है ये पता नहीं चल रहा था। अर्जुन ने कुछ न कहते हुए चुपचाप तेल भरना शुरू कर दिया। ये सड़क कहाँ जाती है? अर्जुन को नियम तुरंत याद आ गया। सब सड़कें कहीं ना कहीं जाती हैं सर। बस कुछ सड़कें कभी खत्म नहीं होती। अर्जुन इस बात का कोई मतलब समझ नहीं पाया। 500 हुए हैं सर। अर्जुन की बात खत्म होते ही कार का शीशा नीचे हो गया। कार के अंदर के घुप अंधेरे के भीतर से एक हाथ बाहर निकला। हाथ में नोट पकड़े थे, लेकिन वो हाथ इंसान का नहीं, कंकाल का था। सफेद सफेद फीकी हड्डियों का समूह। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा। क्या करे समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत जोर जोर से हांफने लगा। उसके पूरे शरीर पर पसीना आने लगा। अर्जुन कांपते कांपते नोट लिए। वे बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे। कार की खिड़की बंद हुई और कार चली गई। अर्जुन भागकर ऑफिस के अंदर घुसा और कांपते हाथों से वे पैसे पुराने टीन के बॉक्स में रख दिए। उसके बाद सामने रखी बोतल से गट गट करके बहुत सारा पानी पिया। फिर बाथरूम की ओर भागा। उसने बहुत सारी उल्टी की। आंखों और चेहरे पर पानी डालकर जब आईने की तरफ देखा तो पाया कि आईने के बगल की शेल्फ पर एक पुराना अखबार रखा है। अर्जुन ने अखबार उठाया और खोला। अखबार 1998 साल का था। पहले पन्ने पर एक एक्सीडेंट की तस्वीर थी। रात 3 बजे के समय एक बस बॉम्बे रोड पर उलट गई और उसके पीछे चल रही 4 गाड़ियों से टक्कर लगी। वो 8 गाड़ियां भी उलट गईं और सभी यात्री मारे गए। भयानक एक्सीडेंट, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये अखबार यहाँ क्यों रखा है? इतना पुराना अखबार कोई यूं ही तो रख नहीं देगा। देखा, तब मैंने तुझे बहुत मना किया था। देखा ना कहां जाकर फंस गया। अब सोचकर क्या होगा? अब वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तू तो सब जानता है मेरी हालत। अब मुझे बता, इस अखबार का मतलब क्या है? साफ पता चल रहा है कि उस दिन जो लोग मरे थे वे अभी भी यहाँ से गए नहीं हैं। बाकी का 3 बजने तक पता नहीं चलेगा। तू इंतजार कर। ठीक है, तुझे कॉल करूंगा। जागता रहना। ठीक है, मैं जाग रहा हूँ। अर्जुन ने दरवाजा बंद करके अच्छी तरह से चेक किया कि वो बंद हुआ है या नहीं। खिड़की बंद करके पर्दा डाल दिया और एक कुर्सी पर बैठ गया और हाथ में उठा लिया वही पुराना अखबार। बार बार वही खबर पढ़ी। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था कि कब 3 बजेंगे। वो पसीना बहाने लगा और